Assalamualaikum, welcome to Skin Professionals. I am Dr. Sahrish, your skin consultant and cosmetologist. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फेशियल मॉइस्चराइजर्स एंड सनस्क्रीन क्रीम्स। फेशियल मॉइस्चराइजर्स, आज हम फेस मॉइस्चराइजर्स की जो बात कर रहे हैं उसमें इम्पॉर्टेंट उसमें बात करना है इस समर वेदर में, इसलिए क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन होती है कि हमारी स्किन तो ऑयली है या गर्मियों में मॉइस्चराइजर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती अपने फेस पे लगाने के लिए। तो इस चीज़ को लेके अनफॉर्चुनेटली काफ़ी सारे लोग जो हैं स्पेशली पाकिस्तान में ड्यू टू हॉट वेदर एंड ह्यूमिडिटी वो पसंद नहीं करते मॉइस्चराइजर्स को लगाना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कि आपका जो मॉइस्चर कंटेंट है आपकी स्किन में या जो आपका वाटर कंटेंट है दैट इज नथिंग टू डू विथ योर ऑयल कंटेंट। आपका जो सीबम या ऑयल है वो एक सेपरेट चीज़ है, जबकि आपका जो वाटर कंटेंट है वो एक अलग चीज़ है। जब आप मॉइस्चराइजर लगाते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आप अपनी स्किन में अपनी मॉइस्चर कंटेंट जो आपका वाटर कंटेंट है, जो आपको इसकी एग्जाम्पल ऐसी है, जो आपकी मिट्टी होती है जैसे आप उसको पानी देते हैं, उसको एक वो सरफेस रखने के लिए ज़रूरी है उसकी पानी जो है वो एक उसकी नीड है। इसी तरह स्किन के लिए जो मॉइस्चराइज़र है इसकी बिल्कुल ऐसी ही सिग्निफिकेंस है, ये उसकी नीड है। तो जब आप उसको लगाते हैं तो आपकी स्किन जो है वो सपल और बहुत ज़्यादा आपकी जो इलास्टिसिटी होती है स्किन की वो रिस्टोर हो जाती है मॉइस्चराइज़र लगाने से। अब क्वेश्चन ये है कि ऑयली स्किन वाले कहते हैं जब हम मॉइस्चराइजर लगाते हैं तो हमारी स्किन जो है वो और एक स्टिकी सी हो जाती है, मॉइस्चराइजर हमें सूट नहीं करता या हमें उससे बहुत ज़्यादा दाने निकल आते हैं। तो आज इस वीडियो का जो पर्पस है वो यही है कि आप अपने लिए एक राइट मॉइस्चराइजर को कैसे चूज कर सकते हैं, उसकी क्या टिप्स हैं और मॉइस्चराइजर को जो है वो लगाने का तरीका क्या है। सबसे पहले तो लगाने का जो तरीका है, आपने अपना जब भी आप फेस वॉश करते हैं तो अपने वेट फेस को ड्राई करने की बजाय आप उस पर अपना मॉइस्चराइजर अप्लाई करें। उसका फ़ायदा ये होगा कि आपका जो मॉइस्चराइजर जो भी प्रोडक्ट आप वेट फेस पे लगाते हैं वो जल्दी एब्जॉर्ब होती है, उसकी पेनिट्रेशन अच्छी हो जाती है। तो इसका लगाने का तरीका तो है कि आपने वेट फेस पे इसको लगा लेना है। अब ये है कि राइट स्किन पे कौन सा मॉइस्चराइजर, मतलब आप अपनी स्किन टाइप को देखते हुए कौन सा मॉइस्चराइजर जो है वो चूज करेंगे। आपकी स्किन अगर ऑयली है तो आप अपने लिए ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर चूज करेंगे विच इज़ हाइलुरोनिक एसिड बेस्ड। वो आपकी स्किन के लिए अच्छा है। जैसे ये भी मेरे पास एक ग्लो थेराप्यूटिक्स का है ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर। ये जितने भी एक्नी या ऑयली स्किन पे जो लोग इसको यूज़ करते हैं उनको एक्नी जो है वो नहीं होती और ना ही उनको अपनी स्किन पे वो स्टिकी वाली जो फीलिंग है वो नहीं आती। इसके अलावा आपकी अगर बहुत ज़्यादा रफ ड्राई और चैप्ड स्किन है तो आपको अपनी मॉइस्चराइजर्स के जो कंटेंट्स हैं वो थोड़े से ज़्यादा ऑयल बेस्ड या एलोवेरा बेस्ड देखने होंगे। तो उसके लिए इस फॉर्म में आता है हमारे पास कंटेनिंग विटामिन ई बैरियर बाम के नाम से। फिर इसके अलावा नॉर्मल स्किन के लिए आपको थोड़ा सा मीडियम लेवल के कंटेंट्स को देखना होता है, जैसे हाइलुरोनिक है। आजकल कंपनीज ने डिफरेंट मॉइस्चराइजर्स के अंदर किसी में सनस्क्रीन और किसी में एंटीऑक्सीडेंट्स ऐड कर दिए हैं, जैसे C25 के नाम से क्रीम है जिसमें 25% विटामिन सी है। तो ये आपके डे टाइम के लिए बहुत अच्छी एक सन प्रोटेक्शन भी है और आपको जिन लोगों को अपने कॉम्प्लेक्शन को थोड़ा ब्राइट करना होता है उनके लिए भी ये बहुत अच्छी एक प्रोडक्ट है। इसके अलावा मॉइस्चराइजर्स का मैंने यहाँ पे ये भी देखा है कि बहुत सारे लोग मिसयूज भी करते हैं। मिसयूज से मतलब ये है कि वो सिलेक्शन ऑफ द रॉन्ग प्रोडक्ट फ्रॉम द मार्केट, बिकॉज मार्केट में इतने ज़्यादा मैसिव प्रोडक्ट्स हैं। 80% जितने भी मार्केट में मॉइस्चराइजर्स हैं उनमें अगर आप देखें तो उनमें जो पार्टिकल साइज होता है मॉइस्चराइजर्स में वो बहुत एक लार्जर मॉलिक्यूल होता है और लार्जर मॉलिक्यूलर साइज को यूज जब आप करते हैं तो आपकी जो टॉप लेयर ऑफ द स्किन है वो एक तो उसको ब्लॉक कर लेता है, वो उसके अंदर पेनिट्रेट नहीं हो रहा होता और जब वो उसके ऊपर आपकी टॉप लेयर पे बैठ गया है उसको एब्जॉर्ब नहीं होने दे रहा तो उसके फर्दर बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। यानी कि उसमें ये होता है जैसे कि आपकी जो नेचुरल एक्सफोलिएशन मैकेनिज्म है स्किन का वो स्लो डाउन होना शुरू हो जाता है। सेकेंड उसमें ये होता है कि आपके जो केराटिनोसाइट सेल्स होते हैं स्किन के अंदर उनकी भी एक डाउन रेगुलेशन या उनकी आप कह लें डेपोजिशन शुरू हो जाती है उन सेल्स की।
जिसकी वजह से कुछ पेशेंट्स को अपनी स्किन जो है वो फॉर द टाइम बीइंग कुछ पीरियड के लिए आपको अपनी स्किन जो है वो थिक लगना शुरू हो जाती है ओवर टाइम, लेकिन जो है वो स्किन थिन हो रही होती है। थर्ड जो उसका साइड इफेक्ट आता है इस तरह के जो मॉइस्चराइजर्स आप यूज़ करते हैं उसमें आपके जो फिब्रोब्लास्ट, जो आपकी सेकंड लेयर, स्किन की सेकंड लेयर में फिब्रोब्लास्ट एक नेटवर्क है विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर योर यूथफुल अपीयरेंस, उसकी ब्रेक डाउन या उसकी डाउन रेगुलेशन शुरू हो जाती है। जब उसकी डाउन रेगुलेशन शुरू हो जाती है तो आपको फाइन लाइंस और रिंकल्स और ये सारे जितने भी एजिंग से रिलेटेड सिम्टम्स हैं वो डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपको अपने स्किन को सप्पल रखने के लिए और उसको यंग रखने के लिए मॉइस्चराइज़र जो है वो आपके हर वक्त बैग में होना चाहिए या आपके ड्रेसिंग टेबल पे पड़ा होना चाहिए, और डेली नाइट में स्पेशली आपको मॉइस्चराइजिंग क्रीम्स या वो लोग जिनको मॉइस्चराइजिंग क्रीम विद सम एंटी एजिंग इंग्रेडिएंट्स के साथ चाहिए होती हैं वो उसको ज़रूर अप्लाई करें। इससे आप अपनी एजिंग को प्रोलॉन्ग कर सकते हैं, उसको डिले कर सकते हैं। सेकेंड टॉपिक है हमारा सन से क्रीम्स। मैंने दोनों को इसलिए कंबाइन किया है क्योंकि बहुत सारे मॉइस्चराइजर्स जो हैं आजकल उनमें सन ब्लॉक्स यानी कि UVA UVB फिल्टर्स ऐड कर दिए गए हैं ताकि आपको ड्यूअल इफेक्ट मिले, यानी कि आपकी स्किन मॉइस्चराइज भी हो रही हो और उसके साथ साथ आपको सन प्रोटेक्शन भी मिल जाए। सन से क्रीम को भी आपने बिल्कुल जैसे मैंने आपको मॉइस्चराइजर्स का बताया उसी तरह आप इसको चूज़ करेंगे अपने लिए। अगर ऑयली है तो आप ऑयल फ्री सन ब्लॉक अपने लिए चूज़ करेंगे, थोड़ी ड्राई है तो आप मॉइस्चराइजिंग या एंटी एजिंग टाइप का जो है सन ब्लॉक दिस इज सो गुड विद SPF 50 आप उसको चूज़ करेंगे। अब बहुत सारे लोग जो हैं इस कंप्लेन से आते हैं कि हम सन ब्लॉक लगाते हैं और हमारे फेस पे एक जो है स्टिकी या वाइट प्रेसिपिटेट से जो है वो हमें फील होते हैं, उसकी वजह से हम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स स्पेशली जो होते हैं वो कहते हैं हम इसको लगाना पसंद नहीं करते। तो उसकी रीज़न ये होती है कि जो आपके मार्केट में सन ब्लॉक्स पड़े हुए हैं वो बहुत ओल्ड टेक्नोलॉजी वाले सन ब्लॉक्स पड़े हुए हैं, यानी कि इसके अंदर जो टाइटेनियम और जिंक ऑक्साइड के पार्टिकल साइजेस हैं वो बहुत बड़े हैं। इस वजह से जब आप उसको लगाते हैं तो एक लाइट की डिफ्यूजन की वजह से, रिफ्लेक्शन की वजह से आपको एक वाइट किस्म के जो है पैचेस नजर आते हैं अपने फेस पे। तो कहने का मतलब ये है कि आप अब नैनो साइज जो टेक्नोलॉजी के पाउडर फॉर्म में सन ब्लॉक्स हैं और स्पेशली लड़कों के लिए स्प्रे फॉर्म में भी अवेलेबल हैं तो आप वो यूज़ करें, और जितनी भी वर्किंग लेडीज़ हैं उनके लिए टिंटेड फॉर्म में मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं सन ब्लॉक्स, यानी कि आपको एक लाइट कवरेज भी दे रहा होता है आपके फेस पे, आपको कोई फाउंडेशन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती और उसके साथ साथ आप अपनी स्किन को जो है वो सन रेज से प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं। इसके अलावा आपने एक और चीज़ याद रखनी है, आप SPF को लेबल को ज़रूर रीड करें। योर सन ब्लॉक शुड कंटेन SPF बिटवीन 30 to 50 नॉट मोर देन 50। अगर 50 से भी ज़्यादा है तो इट मीन्स दैट इज़ नॉट इफेक्टिव एट ऑल, क्योंकि जितने भी USA और यूरोपियन ISO सर्टिफिकेशन जो रिसेंट स्टडीज़ में सामने आई है तो लेबल पे SPF 50 प्लस मैक्सिमम लिखा जा सकता है, इससे ऊपर वाली वैल्यू नहीं लिखी जा सकती। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में कोई ऐसी कंट्रोल बॉडी नहीं है जो इन चीज़ों को मॉनिटर कर सके, तो आप एक दफ़ा अपनी जो स्किन की रेजीम होती है वो आप अपने नियर बाय जो भी मेडिकल प्रोफेशनल हैं आप उनसे एक दफ़ा जाकर ज़रूर ले लें। थैंक यू सो मच।